हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज मैं हर रोज़ की तरह एक वीडियो बना के फिर अपलोड करने वाली थी, जैसे डेली व्लॉग्स पोस्ट कर रही थी आजकल। और आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। तो वो कुछ लोग जो डीएम करके बोल रहे हो कि डेली व्लॉग क्यों नहीं आया, एंड मैं खुद भी ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों को ये शेयर करूँ क्यों आज डेली व्लॉग नहीं पोस्ट कर सकी हूँ। शायद मैं कल भी ना कर पाऊँगी, तो इसीलिए ये एक अपडेट और एक इन्फॉर्म करने वाली व्लॉग टाइप का एक रहेगा। तो हुआ यूँ कि कल के जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हो इंस्टाग्राम में, उन लोगों को पता ही होगा कि कल रात को जब मैं लाइव आई थी तब एक बात शेयर करी थी, जहाँ पे रात को जब म्याओ वर्ल्ड के सारे बच्चे लोग प्ले टाइम के लिए बाहर निकलते हैं, वैसे ही ये लोग बाहर निकले हुए थे। एंड मीनवाइल मैं उन लोगों के रूम से सारे बच्चे खेल रहे थे। लीज़ा, बुबलू, भोला, गुड़िया सब लोग खेल रहे थे। मैं ये वाला जो दरवाज़ा है, ये दरवाजे के पीछे, दरवाजे की तरफ मैं आंखें गई मेरी, एंड मैं देख रही हूँ कि बाहर दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर मुझे राजकुमारी की पूंछ दिखाई दे रही है। वो देख के मैं पैनिक करूँ, मैं चिल्लाऊँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं। मैं भागते हुए बाहर गई, कैसे गई वो तक बाद में रियलाइज़ करी कि कैसे वो गई। तो बाहर जाके देखी कि राजकुमारी अकेली नहीं है, उसके साथ साथ किट्टू भी है। ठीक है, किट्टू और राजकुमारी दोनों ही थे। किट्टू को तो सबसे पहले किट्टू को देखते ही किट्टू जाके स्मेल कर रहा था इधर उधर। उसको मैं बुलाने के टाइम ही वो ऐसे है कि अपना पेट के बल ऐसे है कि लेट के मैं उसको गोदी लेके आके अंदर रख के ये दरवाज़ा बंद करके फिर राजकुमारी को पकड़ने गई। राजकुमारी हाथ में ही नहीं आती। वो कभी भी आप लोगों ने देखा ही होगा, पहले भी बहुत टाइम पर लाइव में हो या वीडियोज़ में हो, राजकुमारी को ऐसे है कि पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। वो उतना ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। नहीं बोलूँगी, है, बट वो ना ऐसे है कि बहुत फुर्तीली और चंचल टाइप की है। वो नहीं आती, उसकी मन मुताबिक वो आएगी, वो लाड लेगी, वो चली जाएगी, उस तरीके की है। तो जब मैं राजकुमारी को पकड़ने गई, वो भागते हुए चली गई। मेरी जो वॉशिंग मशीन है उस तरफ, पूरा ये घर का जो बाउंड्री है, पूरा आंगन में वो म्याऊं म्याऊं करते हुए भागती रह रही थी। मैं सोच रही थी अगर ये दीवार लांग के अगर दूसरे किसी के घर पे चली जाएगी तब तो वापस आना मुश्किल ही है। और मैं वो जब तक रूम के अंदर नहीं आती है तब तक मैं ये भी दरवाज़ा भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि गोलू फूली लोगों को छोड़ दे सकती हूँ, क्योंकि गोलू फूली लोग उसको मार डालेंगे। ठीक है, और इस तरफ के दरवाजे से भी वो घुस नहीं सकती। मैं उसको पकड़ने की कोशिश करी, राजकुमारी को पकड़ने की कोशिश करने के टाइम पे वो भाग जा रही थी। मैं उसके पीछे के जो पैर है वो पकड़ लिया, पीछे के दोनों पैरों को पकड़ के मैं ऐसे आके रखी। एंड वो कितना टाइम का होगा, बिलो 30 सेकेंड्स में उसने मुझे 4 टाइम्स बाइट किया। उसके पैर को मैं ऐसे पकड़ी हुई थी एंड वो घूम घूम के आके मेरे हाथ में, यहाँ पे देखो ये सब जगह पे बाइट किया है। ये सब जगह पे आप लोगों को मैं इस वाले यहाँ पे भी है, और भी यहाँ पे देखो ये वाला जो बाइट मार्क है, ये वाला बहुत विजिबल है यहाँ पे। तो ये वाला हाथ का तो सूजा हुआ ही दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये वाला बहुत ही ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। तो ये सब हो रहे थे, तो मैं ना फ़ोन वोन पकड़ना या कुछ भी काम करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही। बट हाँ, और भी ज़्यादा सूझ जाती अगर मैं हाथ को मूव नहीं करती। मूवमेंट कर रही हूँ बोल के ये उतना ज़्यादा नहीं स्टिफ हो गया है एंड उतना ज़्यादा नहीं सूझ गया। उसको मैं पकड़ के लेके आके रूम पे छोड़ी। वो रूम पे छोड़ने के तुरंत बाद ही वो कबर्ड में जाके वो छुप गई और वो बाहर नहीं निकली। किट्टू टिट्टू ये लोग सब लोग शांत होके खेल रहे थे, वो लोग आपस में खेले फिर। एंड मैं ऐसे है कि शिवर कर रही हूँ, मुझे दर्द हो रही है, ब्लीड हो रहा है। कल मुझे पीरियड्स का फर्स्ट डे था, जिसके कारण ऑलरेडी मुझे ऐसे क्रैम्प हो रहे थे बहुत ज़्यादा। दोपहर को भी मैं पेन किलर ली थी और ब्लीड के वजह से और भी ज़्यादा बहुत सारे खून बह गए, यहाँ से लेके पूरा किचन तक। आप लोग वो लाइव देख लेना, उस लाइव में आप लोगों को दिखने को मिल जाएंगी जो मैं पोस्ट कल जब मैं रात को आई थी इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी positivity07 है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं अक्षय का कैसा है, अक्षय को समझ में आ रहा है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, बट उसको फिर भी उसके काम पे फोकस रहना पड़े, क्योंकि वो बीच में है, एक चैट के बीच में है, उसको छोड़ के वो नहीं जा सकता है। वो लाइव चल रहा है उसका, तो उसमें वो नहीं छोड़ के आ सकता, तो वो वहाँ पे बिजी है। उसको पता चल रहा है, वो देख रहा है ब्लीड हो रहा है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। मैं शिवर करी पूरा, दोनों हाथ एक हाथ से खून बह रहा है, दूसरे हाथ से जो मैं पकड़ूंगी उसको कोई एक टावेल वगैरह कुछ भी लेके, वो सब भी नहीं कर पा रही थी।
तो फिर अक्षय अपना चैट को वैसे करके पॉज करके फिर आया, फिर एक टॉवल से मुझे ऐसा है कि मतलब ऐसा है कि थम के दे दिया, ऐसे है कि टॉवल मतलब हाथ में पूरा रैप करके दिया। वो पूरा भीग गया, पूरा फ्लोर वगैरह पूरा भीगा हुआ था। फिर एक अच्छा मूड से मतलब सोची थी कि लाइव आऊँगी कल इंस्टा पे, क्योंकि मतलब मेरी जॉब को लेके आप सभी लोगों ने इतना सारा वेल विशेस किए हुए थे, इतना ज़्यादा केयर शो कर रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। एंड हाँ, फाइनली मुझे वर्क फ्रॉम होम वाला प्रोजेक्ट एक मिल गया है, मेरे मैनेजर ने कल ही बताई, तो उसके लिए मैं बहुत खुशी भी थी। मैं सोची आप लोगों से भी ये वाली बात शेयर करूँगी। एंड आप लोग भी इस चीज़ को लेके मतलब ऐसा है कि हैप्पी होंगे, क्योंकि आप लोग भी उतना ही ज़्यादा परेशान थे या फिर चिंतित थे, या फिर आप लोग भी वेट कर रहे थे कि कब मेरा मैनेजर का कोई रिस्पॉन्स आए और वो बोले कि वर्क फ्रॉम होम वाला प्रोजेक्ट मेरे लिए एक है जो वो असाइन करने वाले हैं मुझे। तो फाइनली कल वो दिन था, कल मेरे मैनेजर से मेरी दोपहर को बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट है वो असाइन कर दिया गया है वर्क फ्रॉम होम। अभी तक काम उसमें स्टार्ट नहीं हुआ, बट डेफिनेटली मतलब बहुत ही जल्द हो जाएगा। आई थिंक मतलब इसी वीक तक हो जाने चाहिए। तो ये वाला बात शेयर करने के लिए आने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली रात को मतलब ये मतलब राजकुमारी और कीटू के मतलब ऐसे चले जाने को लेके ना घर से, तो इतना ज़्यादा मतलब ऐसा है कि टेंशन वाला माहौल हो गया। मतलब राजकुमारी को अभी देखो उस वाले लाइव पे मैं आके जब बोल रही थी, सब लोग बोल रहे थे राजकुमारी को मारो, उसको भगा दो, उसको छोड़ दो, उसको मार दो, इस तरीके का बातें कर रहे थे। बट उसकी गलती नहीं है, आप लोग सोचो ये वाली बात, कैट पेरेंट्स का ही बात नहीं, मैं बोल रही हूँ कोई भी पेट पेरेंट्स होते हैं, अगर कोई भी बच्चा भी बोलो, इंसान का भी बेबीज जब होते हैं, बहुत टाइम पे ऐसा होता है वो लोग हमें बाइट कर लेते, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे इतना नुकसान कर देते ना जो हम लोगों के लिए मतलब शायद वो रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल इसका मतलब तो ये नहीं कि हम उसको मार डालेंगे, उसको छोड़ देंगे या फिर उसको पीटेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभी ऐसे टाइम होते हैं, उसको भी वो पैनिक हो गई थी, वो स्ट्रेस्ड हो गई थी, वो बाहर गई, मैं उसको पकड़ने गई, वो घर के अंदर इतना बड़ा जगह में वो चली गई, एंड उसको मैं पकड़ने गई तो वो स्ट्रेस्ड आउट हो गई एंड उसने बाइट कर लिया। मैं उसके पैर को पकड़ी थी तो वो पैर के अलावा कुछ पकड़ रही नहीं है, क्योंकि वो इतनी छोटी सी है, उसको मैं ऐसे है कि गोदी नहीं ले पा रही थी, वो भाग ऐसे कि रॉकेट की तरह भागी एंड मैं उसके पैर को ऐसे पकड़ रही, तो वो बाइट कर ली उसकी वजह से। एंड कुछ लोग उस वाले वीडियो में ऐसे भी लोग हैं कि एक ही लोग हैं, एक ही इंसान जो मुझे जानते भी हैं, तो वो उनका ये वाला मैसेज था कि मैं ना ये वाला पब्लिसिटी के लिए ब्लड को पहले दिखाई लाइव में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा उस टाइम पे मतलब लाइव आने का इंटेंशन ये था, ऐसे भी मैं लाइव आती ही हूँ रात को, और उस दिन कल भी मेरा आने का ही बात था, और उस टाइम पे ये वाला शो करना मेरा ये इंटेंशन थी कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पेट पेरेंट्स है कि फॉर कडल करेंगे, ये करेंगे, घूमेंगे, उसको स्क्वीजी विजी करेंगे, उसके साथ में खेल कूद करेंगे। गुड साइड के साथ साथ हर एक पेट पेरेंट्स के लाइफ में एक अदर साइड भी रहता है, जहाँ पे हमें ये सारे चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ती है। एंड ये सारे चैलेंजेस को हम लोग कितना पेशेंसली हम लोग उस चीज़ को हैंडल करते हैं, कितना वेल हम लोग उस चीज़ को ये सब हो जाने के बाद में भी इक्वली उस बच्चे को प्यार करते हैं, वही एक पेट पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड वही एक पेट पेरेंट्स करते हैं जो जेन्युइनली पेट पेरेंट्स है, वरना छोड़ने या फिर मारने या फिर मतलब ऐसा है कि डराने के लिए या फिर अब्यूज़ करने के लिए मौके की ज़रूरत नहीं होती है। आम दिन ऐसे बिना कुछ मतलब के भी लोग बहुत होते हैं जो एनिमल अब्यूज़ बहुत करते हैं, अबेंडन बहुत करते हैं, ठीक है। तो अगर इतना सारा मतलब इससे भी बहुत बुरे बुरे टाइम हुए हैं, उस टाइम पे शायद मैं इस सब चीज़ों को कभी भी नहीं मतलब सोशल मीडिया पे मैं कभी नहीं बात कर पाई हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक्टिव नहीं थी। किटू का ही मैं बोल दूँ, किटू न्यूटरिंग से पहले वो इतना बुरी तरीके से मुझे बाइट किया था। उस टाइम किटू एक अकेला रीज़न था जो मेरी सेपरेशन के बाद में भी मैं हैदराबाद में रेंट दे के, मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था उस टाइम पे, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, बट स्टिल आई वॉज स्टेइंग इन हैदराबाद, क्योंकि किटू को लेके मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। उसका बिहेवियर की वजह से वो इतना एग्रेसिव था, उसके कोई बोर्डिंग वगैरह पे नहीं रखते कोई उसको, मतलब फिर मैं उसी के लिए मैं रेंट पे रह के मैं स्ट्रगल करी ये अकेली पूरा। मतलब आई थिंक उस टाइम पे मुझे घर जाना चाहिए था, क्योंकि मेंटली मैं ठीक नहीं थी। सेपरेशन के बाद में ऑब्वियसली कोई भी मेंटली एक ठीक स्टेज पे नहीं रहता है। आई वॉज सो डिप्रेस्ड, आई वॉज सो लोनली।
मैं फिर भी मम्मी के पास में जाके नहीं रही, मैं रेंट पे करके यहाँ पे रह रही थी पूरा अकेले, कहीं पे भी किसी से मिलना वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता था। बट स्टिल कीटू ही रीज़न था कि मैं उसके लिए यहाँ पे रही। वो मुझे इतना बुरी तरीके से काटता था, इतने बुरी तरीके से काटता था, वो मुझे ही काटता था ऐसा नहीं है, मेरे एक्स हस्बैंड को भी वो बहुत बुरी तरीके से कई बार काटा था। ठीक है, वो उसको पिका सिंड्रोम है जिसके कारण वो कपड़े वगैरह भी काट लेता था, कपड़े बोलो या धागा, प्लास्टिक की चीज़ें, ये सब चीज़ें ये कट कर लेता था वो। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मैंने ये नहीं सोचा कि उसको छोड़ दूँ। ठीक है, मेरी मम्मी के साथ भी मेरी जब लास्ट बात हुई थी, मेरी मम्मी मुझे उस टाइम पे भी मेरे को बोली थी कि कीटू को छोड़ दो, क्योंकि उसको अभी तक हम लोग कुछ भी अच्छा, उसको इतना भी प्यार कर लो वो नहीं समझे, तुम इतना कुछ कर ली उसके बावजूद भी वो तुम्हें इतनी बुरी तरीके से काटता है। एंड उस टाइम पे कीटू ने जब मुझे काटा था, मैं लिटरली डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर देखने के बाद में मुझे बोले कि मैं लाइफ में बहुत बुरे मंकी बाइट केसेस देखा हूँ, लेकिन ये पहली बार मैंने देखा कि कोई घर का पेट बिल्ली इतने बुरी तरीके से किसी को काट सकता है। उसके बाद में भी मैं नहीं छोड़ी हूँ उसको। तो ये तो क्या बोलते हैं, राजकुमारी का तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, एबंडन करना, ये अब्यूज वगैरह ये सब करने का तो मतलब रीजंस होने के बावजूद हम लोग नहीं कर सकते भाई। हम लोगों का वैसा मतलब वैसे टाइप के इंसान ही नहीं है ना। आप लोग सजेशन देते हो हर जगह पे ना, हर सोशल मीडिया पोस्ट में हम लोग जब स्क्रॉल करते रहते हैं, हम लोग एक 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स का हम लोग एक वीडियो देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें ना अपना टिप्पणियाँ देते हैं, उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसमें अपनी ओपिनियन रखते हैं। हमेशा हर वाले कंटेंट पे, हर वाले स्क्रॉल, हर जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब में आपके ओपिनियन देना ज़रूरी नहीं होता है। हमेशा पॉजिटिव वे में उसको देखिए ना, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए, नज़रिया चेंज कीजिए, तब देखिएगा हर चीज़ अच्छा रहेगा। हर चीज़ में अगर आप खामियां निकालने की कोशिश करेंगे ना तो हर चीज़ आपके लिए बुरे होंगे। शायद आप अगर खामियां निकालने के जाएंगे तो आपके घर वाले हमेशा, आपके मम्मी पापा भी आपके लिए बुरे होंगे। ठीक है, अगर खामियां ही निकालना आपका इंटेंशन रहेगा, हर जगह पे टिप्पणी करना ही आपका इंटेंशन रहेगा, हर जगह पे अपना ओपिनियन देना, हर जगह पे अपना राय देना, अगर यही आदत रहेगा तो घर पे ही आपके मम्मी पापा को भी आप लोग राय देना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि नज़रिया वैसा है कि आप अगर चाहोगे पॉजिटिव साइड देखना तो वो आपको पॉजिटिव वे ही दिखाएंगे, पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाएंगे। अगर आप चाहोगे नहीं मैं इसमें नेगेटिव ही कोई चीज़ निकाल के मैं अपना मतलब सुपीरियरिटी शो करूँगा या फिर मेरा बॉसीनेस शो करूँगा हर जगह पे कि मैं जानता हूँ, मैं हर कुछ जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं इसमें ओपिनियन दे देता हूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, शायद आपके लिए वो वाले सिचुएशंस ईजी होंगे, दूसरे किसी इंसान के लिए वैसा सिचुएशन ईजी नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये वाले बोलते हो कि कैट्स को मैं एक रूम पे बंद रखती हूँ, इसके कारण वो एग्रेसिव हो गया एंड ऐसा। आपको मैं बता दूँ कोई भी मेरा कैट एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, कोई भी मेरा कैट एग्रेसिव नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े आके यहाँ पे बैठ जाना, पकड़ लेना कोई भी कैट्स को, देखना कौन तुमको एग्रेसिवली वो करता है। उसके बाद अगर कोई भी तुमको नोचता है या बाइट करता है, जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे जितने भी रेबीज़ के वैक्सीन लगेंगे वो सब की पैसा मैं देने वाली हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब मत बोला करो कि एक ही रूम पे रखती हूँ। एक रूम पे अगर तुमने ये वाला एक वीडियो देख लिया जहाँ पे मैंने एक ही रूम पे रखी, तो तुम मुझे बताओ एक बार कि अगर एक रूम पे नहीं रखने के अलावा मेरे पास में दो ऑप्शन है। एक कि मैं इन लोगों को रास्ते पे छोड़ दूँ क्योंकि कोई एडप्ट नहीं कर रहा है। इतने सारे कैट्स को अगर तुम एडप्ट करना चाहते हो, जो देख रहे हो ये वीडियो को, अगर आप में से ऐसा आपका ओपिनियन ऐसा है कि एक रूम पे मैं बंद रखती हूँ, क्या आप रेडी हो इन सारे कैट्स को एडप्ट करने के लिए? बट विदाउट इनको जैसा अभी लाइफ मैं दे रही हूँ आपको वैसा ही लाइफ देना पड़ेगा, वैसा ही जो मैं फूड प्रोवाइड कर रही हूँ वो सारे फूड आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसा लग्जरी में वो लोग रहते हैं वैसा ही आपको देखना पड़ेगा। आप ठीक है, आप भले ही आप रूम में ना रख के घर पे खुला रख दो, बट मेक श्योर कि उसको कोई भी डॉग अटैक ना हो। एग्रीमेंट बना के मैं ये वाला देने के लिए तैयार हूँ। बोलो कोई हो रेडी एडप्ट करने के लिए मेरे कैट्स को इतने सारे? अगर नहीं हो, दूसरी वाली बात आती है कि मेरे घर पे मैं उनको खुला छोड़ दूँ, मेरे डॉग्स के साथ में उनको क्या बोलते उसको फ्रेंडशिप करवा के रखूँ। तो मेरे डॉग्स और मेरे कैट्स दोनों फ्रेंडशिप नहीं हो सकते। इसके चक्कर में ऑलरेडी गुड़िया एक बार बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। गुड़िया के अतरिया जो है वो मतलब ऐसे रिप्लेस्ड हो गई, मतलब पेट के अंदर ही इधर उधर हो गई थी। उसके बाद उसको सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा कि पुपाई लोग ऐसे नहीं है, वरना पुपाई लोग तो डॉग के साथ में भी अच्छा नहीं है। मैं अपने रेस्क्यूज बंद कर दी हूँ। मेरा खुद का परी मेरे घर पर नहीं आती है जस्ट बिकॉज गोलू फूली पुपाई लोग फ्रेंडली नहीं है।
अगर कैट्स लोग और डॉग्स लोग साथ में रहते, मेरे लिए फिनेंशियली भी बहुत बड़ा एक बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि मुझे मतलब 2 BHK लेके रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती तब, ठीक है। मैं इन लोगों को अलग से रख सकूँ, इसके वजह से उन लोगों को सेफ रख सकूँ, इसके वजह से उनको रूम के अंदर रखती हूँ। तीसरी वाली बात ये होती है कि आप लोग अगर ठीक है मैं रूम पे नहीं रख सकती, मेरे घर पे नहीं रख सकते, कोई एडप्ट नहीं कर सकता, तो तीसरा वाला ऑप्शन ये रहता है मेरे पास में, मैं उनको रोड पे छोड़ दूँ। अगर मैं उनको एबंडन करती हूँ, क्या उस चीज़ का जो मैं पाप करने जा रही हूँ उसका भागीदार आप बनोगे? क्योंकि उसका डायरेक्टली भागीदार आप ही होगे, क्योंकि आपके सलाह पे मैं वैसा करने को जा रही हूँ। क्या आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? मुझे बोल दो बस। तो ऐसे फालतू के बकवास मत करना। अगर देखना है मैं हम लोगों का अगर मतलब पेज आपको अच्छा नहीं लगता है, आप भले ही आप ऐसे कि नॉट इंटरेस्टेड वाला ऑप्शन रहता होगा आपको, वो कर दीजिए, बट ऐसे है कि फालतू की टिप्पणियाँ मत दीजिए, क्योंकि आपका सिचुएशन और मेरी सिचुएशन सेम नहीं भी हो सकती है, नहीं है। आप और मैं सेम जगह पे नहीं है। आप और मैं, मेरी सिचुएशन, मेरी फिनेंशियल सिचुएशन, मेरी फिजिकल सिचुएशन, मेरी मेंटल सिचुएशन, मेरी घर की सिचुएशन सेम नहीं है आपका और मेरा, ठीक है। तो मतलब ऐसे राय तो फालतू के मत दीजिएगा। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर दी हूँ और ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, तो और एक बात मैं जो बोलना भूल गई थी कि कीटू और राजकुमारी दोनों ही घर पे आ गए हैं। वो लोग जब एस्केप किए थे उसके विदिन 5 मिनट्स ही घर के अंदर वो लोग आ गए थे। वो लोग हैप्पी है, खेल कूद रहे हैं। मैं वीडियोस भी पोस्ट करी हूँ, लाइव में भी दिखाई हूँ, आप लोग वो इंस्टाग्राम का जो लाइव है वो देख लेना। आज और कल मैं व्लॉग नहीं बनाई हूँ, मैं मेक श्योर करूँगी वेडनेसडे से आप लोग व्लॉग फिर से देख सकोगी, डेली व्लॉग्स। एंड होप आप लोग एंजॉय करते होंगे। अगर ये वाला भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ नेचुरलिटी वाइब्स टू एवरीवन। बाय बाय।